आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भगवत गीता की गहराई और इसके आधुनिक जीवन के लिए शिक्षाएं। भगवत गीता, जिसे हम गीता के नाम से भी जानते हैं, एक अद्भुत और प्रेरणादायक ग्रंथ है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। गीता में जीवन, कर्म, धर्म और आत्मा के बारे में गहन ज्ञान है, जिसे आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक माना जाता है। अब चलिए गीता के कुछ प्रमुख संदेशों और उनके आधुनिक जीवन पर प्रभाव को विस्तार से समझते हैं और देखना है कि ये शिक्षाएं आज के समय में कैसे लागू हो सकती हैं। एक, धर्म और कर्म का महत्व। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्यों को लेकर दुविधा होती है। भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के समय में इस सिद्धांत का उदाहरण हम किसी भी पेशेवर कार्य में देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करें, परिणाम चाहे जैसा हो। अगर आप अपने काम में पूर्णता और गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। इसी तरह एक छात्र को अपनी पढ़ाई में समर्पण और मेहनत करनी चाहिए, न कि केवल अच्छे अंक प्राप्त करने की चिंता करनी चाहिए। 2. स्वधर्म और परधर्म। गीता में स्वधर्म, अपने धर्म, और परधर्म, दूसरों का धर्म, के बीच अंतर किया गया है। अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि स्वधर्म पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। स्वधर्मे निदानम श्रेयो, परधर्मो भयावह। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। आज के युग में इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार काम करना चाहिए, बजाय दूसरों की अपेक्षाओं या सामाजिक दबाव के। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रुचि कला में है और आप एक कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, भले ही समाज या परिवार की अपेक्षाएं अलग हों। 3. योग और ध्यान। भगवद गीता में योग और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने कर्मों में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग और ध्यान हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अत्यधिक तनाव में है, ध्यान और योग का अभ्यास करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक और खुशहाल महसूस करता है। 4. अधिकार और इच्छाएं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने अधिकार और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। शरीर वांगमनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। इसका अर्थ है कि कर्म और इच्छाओं का उचित संतुलन जीवन में सफलता और सुख की कुंजी है। आज के समय में हम अक्सर अपनी इच्छाओं के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि सही दिशा और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जो केवल धन कमाने पर ध्यान केंद्रित करता है, यदि वह अपने कर्मचारियों की भलाई और संतुलित जीवन पर ध्यान नहीं देता, तो उसे लंबे समय में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्यों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 5. आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा। गीता में आत्मा की अमरता और उसके ज्ञान पर भी जोर दिया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि। इसका मतलब है कि आत्मा अजर और अमर है और हमें अपने जीवन के भौतिक पक्ष से अधिक गहराई से आत्मा को समझना चाहिए। आधुनिक जीवन में यह समझ हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य और वास्तविकता को समझने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन के भौतिक पहलुओं से आगे बढ़कर आत्मा और उसके उद्देश्य को समझते हैं, तो हम जीवन में अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता की कुछ गहराइयों और इसके आधुनिक जीवन के लिए शिक्षाओं पर चर्चा की। गीता की शिक्षाएं हमें सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने